जीत मुबारक हो अलेक्जेंडर। मुझे यहाँ यही तमाशा दिखाने के लिए जिंदा छोड़ा है? नहीं, तमाशा बनाने के लिए। तुमने शिकस्त का सबक सीखने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। नाम। अलेक्जेंडर, नाम सुनते ही डर लगता है। तुम लोग को डर लगा क्या नहीं? जब तुम मेरे नाम पे हंसे तब मुझे एहसास हुआ कि नाम में बहुत ताकत होती है। मैंने सीखा कि इंसान चला जाता है और रह जाता है तो बस नाम। और मैंने फैसला किया कि मेरे नाम में इतनी दहशत होनी चाहिए कि कल कोई तुम जैसा शाम मेरे सामने खड़ा ना हो सके। और सीखा कि दुनिया मेरे नाम से खौफ खाए और मेरे खिलाफ हथियार उठाने से पहले मेरे नाम का नश्तर दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दे। और उस नाम के गूंज की शुरुआत तुम्हारी चीखों से होगी साथी सिया। माफी। यही खौफ चाहिए मुझे हर उस जुबान पे जो मेरा नाम ले, हर उस चेहरे पे जिसकी आंखों में मेरा अक्स हो। किसी पर कोई शक या शुबा? नहीं हुजूर। अमात्य ताऊ की सोच सत्य सिद्ध होती है। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, अर्थात वो आएंगे। कहां से हो? कौशंबी से हैं। अपनी बारी आने से पहले मुंह से जबान निकले तो ये तलवार तेरी गर्दन के पार हो जाएगी। जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। मैं कौशंबी से हूँ, नृत्य करती हूँ। अनुमति पत्र? जाओ। कहां से आए हो? कौशंबी से हूं। नाचते हो या गाते हो? ना नाचता हूं ना गाता हूं, अपनों की रक्षा करता हूं। चुपचाप से सीधे एक पंक्ति में चलना और झुककर युवराज का अभिवादन करना। कोई उनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा, समझ गए? ठहरो। ये कौन है? बंजारे हैं हुजूर, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं बस। मैं सबकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। ये थोड़ा भिन्न लगता है। जी हुजूर, है तो बंजारा ही, लेकिन इसकी सूरत थोड़ी सी अलग है।
मुश्किल इसके चेहरे पर नहीं है, इसके घुटनों में है। इसे ठीक से झुकना नहीं आता। मूर्ख, झुको, ये हमारे युवराज है। ओह, तो आप युवराज हैं। क्षमा कीजिएगा, परंतु आपके इन वस्त्रों से लगा कि आप एक फारसी हैं और मैं केवल अपनों के सामने झुकता हूं। वस्त्रों को पहचानने की भूल क्षमा की जा सकती है, पर युवराज के अपमान की नहीं। अब क्या उठाओगे? दृष्टि या हाथ? ना दृष्टि ना हाथ, जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा करूंगा। जो सीख मिली है उसे स्मरण रखना। बंजारे हो, दृष्टि युवराज के चरणों से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। जो सीख लेकर नगर के भीतर प्रवेश कर रहे हो उसे याद रखकर बाहर निकलना। जी युवराज, मैं आपको सदा स्मरण रखूंगा। तुमने जो जंग जीती है ना वो जंग तुम्हारी मंजिल है और ना ही मैसेडोनिया का तख्त तुम्हारा हासिल। मत भूलो अलेक्जेंडर कि तुम एक मामूली शाह की औलाद नहीं बल्कि भगवान ज़्यूस की औलाद हो। और भगवान का बेटा इंसान नहीं भगवान होता है। तुम एक इंसान की नहीं एक भगवान की जिंदगी जीनी है। तुम्हें इस दुनिया के मुकद्दर का सिकंदर बनना है। तुम्हें अपनी सल्तनत शाह फिलिप से इतनी बड़ी बनानी है कि सोने की चिड़िया भारत भी इसकी हद में आ जाए। दस्यु तब कामयाब होता है जब सिपाही नाकाम होते हैं। सो रहे थे, आज दस्यु यहां आ गए, कल तक्षशिला वाले आ जाएंगे। यार जिस नौका से ये मिले उसमें कौन आया था? बंजारों का दल युवराज, वही जिसे आपने रोका था। मेरी नाक के नीचे से निकल गए कमबख्त। अमात्य ताऊ, पूरे नगर को छावनी बना दीजिए, सारे द्वार बंद कर दीजिए और नगर में घोषणा करवा दीजिए कि वो दस्यु नगर के भीतर आ चुके हैं। बताओ पुरु, कल रात क्या हुआ था? बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो मेरा पुत्र नहीं है। वो सच इसे जानने की तो प्रतीक्षा कर रही हूं। वो ये है कि मैं अपने बाबा और अपनी मां का
अपना बेटा नहीं हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू पहली बार देखे हैं मैंने। और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू अंतिम बार देख रही हूँ मैं। जिस पुरु ने पृथा काकी की मार इतने प्यार से सही है, उस पुरु को अपने हिस्से का पूरा प्यार अवश्य मिलेगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दाम दिया है, देखो मेरा बच्चा कितना भूखा है, भोजन दे दो ना। ना तो यहाँ खाने की दुकान है ना तेरे हाथ में बच्चा। तुम्हें मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा? ये सराय देख रही है, यही हूं मैं। जब तेरा बेटा उठ जाए तो भेज देना। चल मां, तेरे बेटे को भूख लगी है ना, खाना खिलाते हैं उसे। कैसे कुत्तों की तरह खा रही है, तभी तो ये हिंदुस्तानी हमारे आगे पीछे दू मिलाते हैं। पर इन कुत्तों को कैसे हड़काया जाता है ये मुझे अच्छी तरह आता है। कुछ कहा था तुमने वहां से, जब उसका बेटा उठ जाए तो कह देना कि तुम यहाँ। लो, आ गया बेटा।